हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्डवुड। तो स्टूडेंट्स, हार्डवुड जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स, स्पेसिफिकली डाइकॉट, जो डाइकॉट होते हैं, जो एंजियोस्पर्म का एक ग्रुप होता है। एंजियोस्पर्म टू टाइप के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो जो हार्डवुड होती है, जिसे हम हार्डवुड कहते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक डाइकॉटिलिडन से मिलने वाली वुड मतलब टिम्बर होती है। अब हार्डवुड के टाइप्स की बात करेंगे कि वो दो टाइप की होती है, जैसे रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से वो फीचर्स हैं जो हार्डवुड की जो वुड होती है उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, और कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स पार्टिकुलर्स डाइकाटिलिडन्स प्लांट के, जिनके बिहाफ पे हम उन प्लांट्स की वुड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनकी वुड्स रिंग पोरस है। अब रिंग पोरस वुड कौन से प्लांट की कौन सी वुड है, तो रिंग पोरस के बाद की जो आइडेंटिफिकेशंस है उनकी भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिंग पोरस है या डिफ्यूज पोरस है। उसके बाद भी कुछ स्पेशल फीचर रह जाते हैं जो रिंग पोरस होने के साथ उन प्लांट्स के या उन वुड्स के स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक कहलाते हैं, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जिन प्लांट्स को स्पेशली हम वुड की फॉर्म में यूज करते हैं डाइकाटिलिडन्स में, उनके नाम देख लेते हैं। कुछ थोड़ा सा देखिएगा, इस सबसे इंपॉर्टेंट जो हम नाम बुक में आते हैं, एग्जामिनेशन में आते हैं, वो होते हैं। इस प्लांट का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये देखते हैं, ये सब डाइकाट प्लांट है। क्वेरकस, ओक का प्लांट, जगलन्स, ये भी पूरा नाम दिखाऊंगा, और फ्रैक्जिनस, प्रूनस, जो बेर वगैरह, तो सैलेक्स जिसे हम बोलते हैं बिलो का प्लांट है ना, बिलो। इसी तरीके से अल्नस, लिक्विडामर, मैग्नोलिया, फैगस, टीलिया, रूबिनिया। इन प्लांट, स्पेशली ये प्लांट सब क्या है, डाइकाट प्लांट है, और इनसे स्पेसिफिकली जो वुड्स मिलती है वही हमारी 25% जो ग्लोबल टिम्बर है उसका 25% ही प्लांट्स हमें देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि जो वुड्स होती है हार्डवुड, आपको बता दिया गया कि एंजियोस्पर्मिक डाइकाट्स की वुड हार्डवुड कहलाती है। और हार्डवुड यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप्स कौन से हैं, टू, और किसके बिहाफ पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया, देखिए टू ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ रिंग ऑफ पोर्स। पोर्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो बेसल्स होती हैं। अब चूँकि देखिए हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म की डाइकाट मतलब इसमें बेसल्स प्रेजेंट होती है। बेसल्स क्या होती है, जाइलम का एक कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और वुड क्या होती है, सेकेंडरी जाइलम, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, उसे सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। और जाइलम के चार पार्ट होते हैं, आपके पता है, बेसल्स, ट्राइकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जिम्नोस्पर्म में बेसल्स नहीं होती है, एंजियोस्पर्म में बेसल्स हैं, जिससे इनकी वुड को हम क्या बोलते हैं, हार्डवुड बोलते हैं। और जब बेसल्स नहीं वो होती हैं जिम्नोस्पर्म में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वुड, क्योंकि उनकी वुड लुक लाइक स्पंज। तो हम आज बात कर रहे हैं बेसल्स वाली वुड की, मतलब जिम्नोस्पर्म की वुड की नहीं बात कर रहे हैं हम आज। अब बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के डाइकाट की वुड, मतलब हार्ड वुड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और अब यहाँ पे दो बात ध्यान रखेंगे, सीजनल वेरिएशंस की, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसमें, जैसे स्टार्ट होता है जनवरी, फैब और मार्च, इस टाइम स्प्रिंग का जो सीजन होता है, इस टाइम जो वुड बनना स्टार्ट होती है, तो आप देखते होंगे इस टाइम जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जो उपलब्धता होती है प्लांट के लिए बहुत ईजी होती है। तो उस टाइम जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है और बेसल्स का फार्मेशन होता है, बेसल्स का मतलब सेकेंडरी जाइलम का जो फार्मेशन होता है, उसमें बेसल्स कभी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। और जो इस टाइम वुड बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ली वुड बोलते हैं। अर्ली वुड के रिजल्ट में जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें जो बेसल्स बनेंगी उन्हें हम सेकेंडरी बेसल्स कहेंगे, तो अर्ली वुड की बेसल्स कहेंगे। तो जो अर्ली वुड में बेसल्स होंगी उनकी जो साइज़ बड़ा होगा, जब साइज़ बड़ा होगा तो उनके अंदर की जो बीच की जो कैविटी है, जिसे हम ल्यूमेन बोलेंगे, वो भी अल्टीमेटली बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वो एक अच्छी कंडीशन में बन रही है, जब पानी की और न्यूट्रिशन की मतलब कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उस दौरान प्लांट अपने रूट सिस्टम के थ्रू सॉइल से बहुत सारा वाटर लेगा और बहुत ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका मतलब उसके बीच के अंदर जो पोर है, जो कैविटी है, वो काफ़ी बड़ी होगी। तो कहने का मतलब है जो अर्ली वुड में जो बेसल्स बनेंगी उनकी जो कैविटी होगी काफ़ी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू बेसल्स फार्म्ड या प्रोड्यूस्ड इन लेट वुड। लेट वुड का मतलब जो समर सीजन में वुड बनेगी। तो यहाँ पे जो बात आई है कि आपके रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड का मतलब हुआ है कि प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ रिंग ऑफ पोर्स। उन्हीं बेसल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा कि पोर्स बन जाए उसमें और उनका रिंग बन जाए। तो रिंग
इस तरीके से रिंग पोरस पार्टिकुलर। ये दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि बेसल्स का साइज छोटा होगा, उनकी ल्यूमेंस छोटी भी होंगी, कहीं पे बड़े होंगे, एक रैंडमनेस आएगी, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। कहने का मतलब है जो पोर्स हैं इनका कोई पार्टिकुलर रिंग नहीं बन पाएगा, और कहीं बेसल्स पूरी तरीके से स्कैटर्ड होंगी, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, रैंडमनेस। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिफ्यूज़। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मिलेगी लेट वुड में। तो कहने का मतलब है, बट कोई भी वुड जब हम देखते हैं हार्ड वुड, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक अर्ली वुड होती है और एक लेट वुड होती है। तो अर्ली वुड वो होती है जो प्लांट की उस कंडीशन बनती है जब प्लांट के पास कुछ भी टाइप का स्ट्रेस नहीं है। कहने का मतलब पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल की, आपने देखा होगा जून जुलाई में पानी कम होता है, और जो आपका Jan-Feb का मतलब होता है उस समय पानी खूब होता है। और न्यूट्रिशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो प्लांट बहुत सारा रिजर्व पहले से स्टोर कर रखता है, तो उस दौरान उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस टाइम जो ग्रोथ होती है उसमें जो वुड बनती है उसे अर्ली वुड कहते हैं, और अर्ली वुड के दौरान उसमें जो वेसल्स बनती हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है गाइस, अब हम देखिए क्लियर बताते हैं कि अर्ली वुड में जो वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी कंपेयर करते हैं लेट वुड में प्रेजेंट होने वाली वेसल से, और उसके आधार पे हम डिवाइड करते हैं हार्ड वुड को दो ग्रुप में, एक रिंग वुड मतलब रिंग पोरस वुड, और दूसरा देखिए पोर तो दोनों में रहेंगे, पोर्स का साइज छोटा होगा, उनका अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। एक पार्टिकुलर रिंग बनाएंगे तो रिंग पोरस वुड हो गई, जब रिंग नहीं बन पाएगा तो उसे हम बोलेंगे डिफ्यूज पोरस वुड। ठीक है, बट दोनों की डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन है कि अर्ली वुड वेसल्स लार्जर देन दोज ऑफ लेट वुड, मतलब बेसल्स अर्ली वुड में जो है वो बड़ी हैं, बेसल्स जो कि लेट वुड में प्रेजेंट है, मतलब जो मार्च या फैब में जो वुड बन रही है उसमें बेसल्स जो है बड़े साइज़ की बनी है एज कम्पेयर टू जो जुलाई अगस्त में जो वुड बन रही है उसमें जो बेसल्स बन रही है वो स्मॉल साइज़ की बन रही है। ठीक है, तो रिंग पोरस वुड ये होती है जब अर्ली वुड में बेसल का साइज़ लेट वुड में बनने वाली बेसल के साइज़ से बड़ा होता है, तो ऐसी वुड को हम बोलते हैं रिंग पोरस वुड। रिंग पोरसनेस इज विजिबल विद ए हैंड लेंस ऑन ए क्लीन सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ टिम्बर, मतलब लेंस पोरस का जो पोरसनेस होती है वो इतनी ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्ट होती है कि हम बहुत ईजिली एक सिंपल लेंस से और लकड़ी के साफ टुकड़े पर अगर हम देखें तो हम उन्हें देख सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है आपकी डिफ्यूज पोरस वुड। इसमें देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अर्ली वुड वेसल्स अभी भी बड़ी हैं मगर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, नॉट लार्जर और ओनली स्लाइटली लार्जर देन दो, जब कंडीशन दोनों में समझ रहा, दोनों में अर्ली वुड में पाई जाने वाली बेसल्स लेट वुड में पाई जाने वाली बेसल से बड़ी हैं, मगर जो डिफ्यूज पोरस वुड की कंडीशन है यहाँ पे साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, मतलब बस बड़ी हैं। जबकि रिंग पोरस वुड की कंडीशन में अर्ली वुड की बेसल्स लेट वुड की बेसल से बहुत बड़ी हैं। ठीक है, अब बात आता है कि द चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स इन आइडेंटिफाइंग ए वुड मे बी मेड डिफ़िकल्ट बाई फॉलोइंग कंडीशंस। अब हमें ये पहचानना है कि रिंग पोरस वुड कौन सी है और डिफ्यूज पोरस वुड कौन सी है, तब हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए रिंग पोरस वुड, बाई डेफिनेशन अर्ली वुड बेसल्स आर मच लार्जर देन अदर्स बट ग्रेड इनटू दोज ऑफ द लेट वुड। देखिए रिंग पोरस वुड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन, अब दो प्लांट हैं दोनों में रिंग पोरस वुड है, इस तरह की कंडीशन आ जाएंगी, तब कहने का मतलब हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते कि जिन प्लांट में रिंग पोरस वुड होती है वो सब एक सी होती है, ऐसा नहीं। हर एक प्लांट की रिंग पोरस होने के बावजूद उसकी कुछ स्पेसिफिक उससे भी ऊपर की कुछ क्वालिटी होती है जिनके बिहाफ पे हम दो रिंग पोरस वाले प्लांट की वुड को आसानी से पहचान लेते हैं। अब उनकी बात करेंगे। रिंग पोरस वुड डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाई डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस, कहने का मतलब जो रिंग ऑफ पोर्स हैं वो भी प्लांट में उनकी जो डिस्टिंक्टनेस है, जो उनकी क्लियरनेस है, जो उनकी विजिबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो कह रहे हैं कि ऑन विजिबिलिटी ऑफ द रिंग पोरसनेस या डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस, इस सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है, इसकी बिहाफ पे हम दो रिंग पोरस वुड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपस में, एंड अदर करेक्टर, और इसके अलावा कुछ दूसरे करेक्टर्स भी हैं जिनके बिहाफ पे हम दो प्लांट विथ सेम रिंग पोरस वुड हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि इन फ्रैक्जिनस, क्वेरकस एंड अल्मस, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, अर्ली वुड लेट वुड का जो चेंजिंग होती है, अर्ली वुड बहुत जल्दी लेट वुड में कन्वर्ट हो जाती है। जिस दोनों फीचर्स स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं कि अर्ली वुड कौन सी है लेट वुड कौन सी है। इसके बाद क्या होता है, जैसे अर्ली वुड का ईयर बढ़ते हैं तो ये अर्ली वुड जो होती है वो लेट वुड में काउंट हो जाती है। तो एक फ्रैक्जिनस, क्वेरकस और अल्मस में क्या होता है, अर्ली वुड बहुत अब्रप्ट मतलब अचानक से लेट वुड में कन्वर्ट होने की जो स्पीड है बहुत तेज़ होती है। जबकि इसके अपोजिट कैस्टेनिया और पेलोवेनिया में क्या होता है, इट इज़ ग्रेजुअल, वहाँ पे जो अर्ली वुड है वो लेट वुड में हल्के हल्के कंटिन्यूअस वे में ग्रेजुअल वे में चेंज होगी। तो इस तरीके से हम ये पहचान सकते हैं कि फ्रैक्जिनस की वुड कौन सी है और कैस्टेनिया की वुड कौन सी, जहाँ पे हमें लगे कि लेट वुड और अर्ली वुड का जो चेंजिंग है, अर्ली वुड टू लेट वुड जो चेंजिंग है, जो स्पीड है कन्वर्जन की बहुत तेज़ है। इसका मतलब है कि ये वुड क्वेरकस की होगी, अल्मस की होगी, फ्रैक्जिनस की होगी। जबकि अगर बहुत ही स्लोली मतलब ये चेंज हो रहा है तो आप समझ सकते हैं ये वुड आपकी
पॉलोविनिया की या कैस्टेनिया की होगी। इसके बाद देखते हैं दूसरी। देखिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस की बोर्ड, मतलब है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिंग पोरसनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि दो सेम प्लांट जिनमें दोनों में रिंग पोरस बोर्ड है उन्हें आइडेंटिफाई करने की। इसके बाद दूसरे फीचर्स ये बताया है कि कन्वर्जन अर्ली टू लेट का जो कन्वर्जन की स्पीड के बेस पे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये इस प्लांट की और ये इस प्लांट की। वो अलग बात है कि दोनों ही रिंग पोरस हैं बट उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं सेकंड पॉइंट, इन अल्मस एंड सेल्टिस, ये दूसरा प्लांट आया। से अल्मस में देखिए पहले भी करेक्टर था, अब दूसरा करेक्टर क्या है, अल्मस एंड सेल्टिस, ये न्यू प्लांट आया यहाँ पे। द लेट वुड बेसल्स और बेसल ट्रैकिड्स, मतलब पूरे इसमें पाई जाने वाली बेसल्स, इसकी ट्रैकिड्स और पैराट्रैकियल पैरेन्काइमा, ये सब क्या होते हैं, एग्रीगेटेड एक दूसरे में मतलब थोड़ा सा इंगेज होते हैं, मतलब मिक्सिंग होती है और टेंजेंशियल बैंड बनाते हैं। इन क्रॉस सेक्शन में देखने पे हमें कुछ टेंजेंशियल बैंड नज़र आते हैं और उनमें 3 तरीके की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, बेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होती हैं और पैरेन्काइमा होता है। ये कंडीशन में देखिए सेल्टिस में और अल्मस में। अल्मस में वो वाली कंडीशन भी थी कि बहुत तेज़ी से चेंजिंग हुई थी उसमें। इसके बाद तीसरा देखते हैं फीचर्स। कुछ प्लांट आए हैं हमारे पास, कटाल्पा, सेल्टिस एंड गाइनोक्लेडस, ठीक है, जिम्नोक्लेडस। इस प्लांट 3 प्लांट में क्या है, ये नंबर ऑफ रिंग पोरस वुड हैव हेलिकल थिकनिंग्स इन नैरो लेट वुड। देखिए जो लेट वुड है वो जाहिर सी बात है उसमें कैसी होती है, बेसल छोटे साइज़ की होती है, मतलब वुड कैसी है, नैरो। उसमें हम देखते हैं कि कुछ हेलिकल थिकनिंग्स पाई जाती है, कहाँ पे, बेसल्स के ऊपर। देखिए ये तीसरा फीचर्स हो गया आपका, ये तीसरा फीचर्स हो गया कि हम आसानी से 2 रिंग पोरस वुड को इजीली पहचान सकते हैं। अगर हम देखेंगे सेल्टिस में कि जो लेट वुड है उसके ऊपर कोई थिकनिंग पाई जा रही है तो इसका मतलब ये कि तो कटाल्पा की वुड हो सकती है या जिम्नोक्लेडस की वुड हो सकती है या सेल्टिस की वुड हो सकती है। ये तीसरा फीचर्स हो गया प्लांट की भी यहाँ पे। चौथा एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं सासाफ्रास। इसमें क्या होता है, इसमें ओकेजनल स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं, कहाँ पे, लेड वुड बेसल्स पे। जो बाद वाली वुड बेसल्स हैं जो आपकी समर में बनती हैं उन वुड की बेसल्स पे एक टाइप का स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं और फाइबर जो होते हैं काफ़ी थिन बाल्ड होते हैं और आयल सेल्स की प्रेजेंस भी नोटिस करी गई है। तो ये इस प्लांट के करेक्टर्स हो गया। अगर आप देखिए सिंपल सा ये चौथा। अब आगे देखते हैं, अभी हम इसी में बात कर रहे हैं आपका रिंग पोरस वुड में डेसिडुअस ओक। आपने सुना होगा डेसिडुअस ओक का प्लांट तो बहुत कॉमन है। मे बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर रिंग पोरस वुड। देखिए ओक में भी रिंग पोरस वुड होती है, अब जिस दूसरे रिंग पोरस वुड से किस भी आप पे हम इसे अलग कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी ब्रॉड हाई रे। इसमें जो रे का जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और जो उनकी विजिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, मतलब अनआइडेड आई से हम देख सकते हैं। उसके अलावा नैरो मोस्टली यूनिसेरेट लो रेज भी पाई जाती हैं दीज। इसलिए जो है ओक के प्लांट अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बिहाफ पे डिवाइड कर दिए गए 2 ग्रुप में, एक रेड ओक और एक वाइट ओक। रेड ओक वाले कौन से हैं, जैसे कुछ स्पीसीज बताई हैं, इन्हें क्वर्कस बोरेलिस और पेरेट्रिस और वेटना, ये प्लांट आपके रेड ओक में कहलाते हैं। मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेड ओक और वाइट ओक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस प्लांट की बेसल्स में, अर्ली वुड वाली बेसल्स में अगर टाइलोसिस नहीं है, मतलब उनकी हार्डवुड में टाइलोसिस नहीं है, तो उसे हम कहेंगे रेड ओक। और जिसमें हार्डवुड में टाइलोसिस प्रेजेंट है, अर्ली वुड बेसल बिकम ऑकुलेटेड, मतलब उनकी बेसल्स के अंदर टाइलोसिस प्रेजेंट है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, वाइट। ठीक है, तो बेसल्स आपने देखा टाइलोसिस कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टाइलोसिस कहाँ पाई जाती है, बेसल्स में पाई जाती है टाइलोसिस। ये ध्यान रखना, ही क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बेसल्स की जो टाइलोसिस होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं दैट प्रोवाइड द हार्डनेस टू द वुड दैट आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द वुड। तो आपका आंसर होना चाहिए बेसल्स। इसके बाद एक बीच की कैटेगरी आती है। देखिए पूरा एकदम हम रिंग पोरस से डिफ्यूज पोरस में ना जाएं, उससे पहले एक इंटरमीडिएट फीचर्स होता है वुड का जिसे हम बोलते हैं सेमी, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, SEMI है, सेमी पोरस वुड। अब इनकी कंडीशन क्या होती है, वो तो क्लियर कट था कि अर्ली वुड की बेसल जो होती है लेट वुड की बेसल से बड़ी होनी चाहिए। इसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। रिंग पोरस वुड की बात करें तो अर्ली वुड वेसल्स आर ओनली, मतलब मॉडरेटली लार्जर, ज़्यादा लार्जर नहीं, मॉडरेटली लार्जर देन लेट वुड वेसल्स एंड इंटरग्रेड मतलब एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग विद देम। दिस कंडीशन समटाइम क्लासिफाइड एज सेमी रिंग पोरस या सेमी डिफ्यूज पोरस, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, तो इन्हें चाहे रिंग पोरस कह लो सेमी में, चाहे सेमी डिफ्यूज पोरस कर लो, और ये दोनों ही कैटेगरी के साथ फिट हो जाती है।
एंड सेम स्पीसीज में फिट इनटू रिंग पोरस आर वन ऑफ इंटरमीडिएट कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में फिट हो जा सकती है, चाहे आप सेमी डिफ्यूज पोरस कह लो या सेमी रिंग पोरस कह लो। जैसे कुछ प्लांट इसने स्पेसिफाई करें यहाँ पे, कैरिया, कैटाल्पा, रूबिनिया एंड डायोस्पायरोज। ठीक है, अब इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है डायोस्पायरोज की, इज डिस्टिंग्विश बाई एन इसेंशली स्टोरीड वुड। इसकी वुड जो होती है वो स्टोरीड में ज़्यादा हार्ड होती है। स्टोरीड का मतलब होता है कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इट हैज़ आल्सो माइन्यूट इंटरवेसल पिटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इंटरवेसल पिटिंग एंड थिक बाल, जो बेसल्स की बाल है वो भी थिक बाल होती है। इस तरीके से सेमी रिंग पोरस के अलावा इस पार्टिकुलर प्लांट की बात करें तो उसमें बेसल्स की बाल थिक होती है, इंटरवेसल पिटिंग की कंडीशन पाई जाती है और स्टोरीड वुड होती है। अब इसके अलावा इसमें कुछ और प्लांट की हम बात करते हैं, जैसे प्रूनस। इसमें क्या होता है, हेलिस, मतलब इस पर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, हेलिक्स पाई जाती है कहाँ, बेसल बाल पे। एंड वेरी स्पर्स एक्सियल पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जो है कंटिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में कटरिंग करके होता है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। इसी तरीके से बिलो का प्लांट में क्या होता है, यूनिसेरिएट हेट्रोसेलुलर रे जो होती है एक स्ट्रक्चरल पार्ट है वुड का, और वो हेट्रोसेलुलर, उसकी सेल्स जो होती हैं कई, कुछ छोटी सेल्स होती हैं, कुछ बड़ी सेल्स होती हैं। इसके अलावा पॉपुलस में क्या कंडीशन होती है, इसमें भी यूनिसेरिएट होती हैं, और मगर जो रे की जो कंपोनेंट्स होती हैं वो उनकी जो सेल्स होती हैं वो सिंगल सेल्स होती है, मतलब एक साइज की होती है, होमोसेलुलर रे कंपोनेंट। इसके बाद कुछ और देखते हैं, क्वर्कस की नई स्पीसीज वर्जीनिया की बात करता है, और लिथोकार्पस, ये भी दो प्लांट हैं। इनमें क्या होता है, सिमिलर द डेसिडुअस वर्क इन हैविंग रे ऑफ टू साइज। इनमें टू टाइप की रेज, एक स्मॉल साइज की रे पाई जाती है और एक लार्ज सेल टाइप की। ठीक है, इस तरीके से अब हम बात आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, डिफ्यूज पोरस वुड। तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूज पोरस वुड का मतलब है कि उस पहले वाली जो कंडीशन पड़ी थी उसके अपोजिट तो नहीं कह सकते। इसमें केवल साइज में बताया ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बेसल्स प्रीडोमिनेंट इन अर्ली वुड, प्रीडोमिनेंट का मतलब अर्ली वुड की बेसल थोड़ी सी मतलब बड़ी होती है, उसमें बहुत बड़ी थी, इसमें केवल थोड़ी सी। प्रीडोमिनेंट इन द अर्ली वुड मतलब लेट वुड से कंपेयर कर रहे हैं, बट नॉट एप्रिसिएबली लार्जर देन दोज ऑफ द लेट वुड। लेट वुड से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड है डिफ्यूज पोरस। जैसे जगलन्स रिजिया, बालनट अखरोट में पाया जाता है, टीलिया में पाया जाता है। इन द टेक्सा विद डिफ्यूज पोरस वुड देखिए, अल्नस, बिटूला, कॉर्नस, एलेक्स, लिरियोडेंडम। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है, केवल सिंपल आइडेंटिफाई जीनस आप कर लें कि किस जीनस में डिफ्यूज होती है और किस जीनस में रिंग पोरस वुड होती है। लिक्विडामर, नाइसा, मोस्टली स्क्लेरिफॉर्म, सिंपल। देखो अब जो होती है इसमें स्क्लेरिफॉर्म भी कंडीशन होती है, सिंपल भी होती है। सिंपल ओकेजनली स्क्लेरिफॉर्म इसमें होती है। इस तरीके से ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स डिफ्यूज पोरस वुड का है इंटरवेसल पिटिंग, वो रिंग पोरस में भी था और इसमें भी है। इंटरवेसल पिटिंग में भी हेल्पफुल डायग्नोस्टिक फीचर। इट इज़ कॉमनली स्क्लेरिफॉर्म कहाँ पे होता है, कॉर्नस एंड मैग्नोलिया। अपोजिट किस में होता है, लेरियोडेंड्रॉन एंड नाइसा में। अपोजिट या लीनियर होता है लिक्विडेमर में। इसी तरीके से पिटिंग अपने आप में एक फीचर्स है, माइन्यूट, बहुत ही स्मॉल सी दिखती है बस, बिटूला में। क्राउडेड होती है कार्पिनस एंड फैगस में, नॉट क्राउडेड इन अल्नस एंड प्लेटिनस। इस तरीके से ये भी फीचर्स हैं जो। अब बताते हैं हेलिकल थिकनिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, वहाँ भी हेलिकल थिकनिंग आई। इट टिपिकल इन एलिक्स, मैग्नोलिया एंड टीलिया में हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है। मे बी प्रेजेंट समटाइम्स ओनली इन टैपरिंग इन सब, ओनली बेसल वाले पार्ट पे। इन एसिकुलस, लिरियोडेंड्रॉन एंड नाइसा में ये देखना। हेलिकस थिकनिंग भी मतलब सब कुछ है, डिफ्यूज पोरस वुड है, दोनों फीचर सिमिलर है, बट उसके अलावा इन पार्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका हेलिकल थिकनिंग पाई जाती है कहाँ पे, बेसल्स पे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिफ्यूज पोरस वुड में भी कुछ उसके ऊपर, अगर दो प्लांट है दोनों में डिफ्यूज पोरस वुड है तो ऑन द बिहाफ ऑफ हेलिकल थिकनिंग्स हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो चीज़ें हैं वो ये देख लें आप लोग कि वैसे लिक्विडेमर में अपना अलग में और एम्बलेरिया में ऑयल सेल पाई जाती है, जैसे ये बताया ना कि ऑयल सेल्स की बात है। और लिक्विडेमर में क्या होता है, ट्रोमेटिक गम कैनाल पाई जाती हैं डिफ्यूज होने के बाद। इसके बाद लिक्विडेमर में एक चीज़ और होती है, इसमें स्पेशल रे सिस्टम होता है। ठीक है, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि डिफ्यूज पोरस वुड में पाए जाते हैं। एक वेस्टर्ड बॉर्डर पिट, देखिए वहाँ पे हमने जब जिम्नोस्पर्म की वुड पढ़ी तो मैं बॉर्डर पिट की कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मगर यहाँ पे कैसा
वेस्टेड बॉर्डर पिट्स, ये कैसे होते हैं देखिए। बॉर्डर पिट्स विद प्रोजेक्शन फ्रॉम द ओवर हैंगिंग सेकेंडरी वॉल ऑन द साइड फेसिंग द कैविटी, कैविटी की साइड में इनके अंदर जैसे जो कैविटी है उसकी वेसल्स की, तो कैविटी की साइड में इनमें क्या होता है, प्रोजेक्शन बॉर्डर पिट्स होते हैं, एक बल्ज की फॉर्म में निकले हुए होते हैं। जैसे ये कंडीशन पाई जाती है फाइवेल्स के कुछ मेंबर में, फाइवेसी फैमिली आएगी, सर्सिस और जिम्नोक्लेडस एंड रूबिनिया में। इसके अलावा एक और फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा की अगर बात आए तो सिंपल सा है कि डेसिडुअस तो है, मतलब सॉरी डाइकार्ड प्लांट की हार्डवुड में तो है, इसके हार्डवुड के बाद उसमें आप डिफ्यूज पोरस वुड में ये पाई जाती कंडीशन, रिंग पोरस वुड में नहीं है। एक्सियल पैरेन्काइमा जब सेकेंडरी जाइलम में पाई जाने वाली बेसल्स के ऊपर एक सीथ का फॉर्मेशन कर लेता है एक्साइल पैरेन्काइमा, तो हम उसे बोलते हैं बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा ये कौन सा पैरेन्काइमा, एक्साइल पैरेन्काइमा है या रेडियल पैरेन्काइमा है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि, और ये कहाँ पे बनता है, ये बनता है सेकेंडरी जाइलम, मतलब सेकेंडरी जाइलम मतलब वुड, और वुड की तो हम बात ही कर रहे हैं, उस पर प्रेजेंट जो उसमें सीथ है, मतलब उसमें जो बेसल्स हैं, बेसल्स के ऊपर एक अलग से स्पेशल कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं जो कवरिंग जिन सेल्स की बनी होती है वो होता है पैरेन्काइमा, और उस पैरेन्काइमा जस्ट ए मॉडिफिकेशन ऑफ एक्साइल पैरेन्काइमा और नोन एज बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा। तो गाइस इस तरीके से हमने आपको बताए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हार्डवुड, स्पेसिफिकली रिंग पोरस वुड एंड डिफ्यूज पोरस वुड। ठीक है, तो थैंकफुल फॉर वाचिंग एंड आई होप आप लोगों ने वास्तव में मेरे लेक्चर को रियलाइज करा होगा अच्छे से, कि काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा अबाउट दी हार्डवुड एंड इसके दोनों टाइप्स, डिफ्यूज पोरस वुड एंड रिंग पोरस वुड, एज वेल एज जो हमारे ओक, कॉर्कस, फ्रेजिनस, टीलिया और ये जो जेनरा आए थे इनसे मिलने वाली ये जो एंजियोस्पर्मिक जेनरा है इनके बारे में, और इनके जो इंपॉर्टेंट जो बातें बताई थी हमने बेसिसेंट्रिक पैरेन्काइमा और वेस्टेड बॉर्डर पिट्स इनके बारे में, और हेलिकल थिकनिंग्स, इंटरबेसल पिटिंग्स, और बेसल्स की साइज़ के बिहाफ पे कि अर्ली वुड एंड लेट वुड में जो डिफरेंसेस होते हैं साइज ऑफ द बेसल्स, उसके बिहाफ पे आप डिवाइड कर सकते हैं कि रिंग पोरस कौन सी है और डिफ्यूज पोरस वुड कौन सी है। उन दोनों का एक मीडिएटर भी बताया आपको, सेमी रिंग पोरस या सेमी डिफ्यूज पोरस वुड, उनके कुछ जेनरा के भी नाम आपको बताए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।